नगर निगम का चुनाव हो या फिर गुजरात का चुनाव, दोनों ही अपने शबाब पर हैं और एक नेता भी बहुत चर्चा में है, जिनके बयान भी और जिनके वायदे भी खूब सुने जा रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, एक तरफ केंद्रीय मंत्रियों की फौज है, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ आप हैं। आपको लगता है कि ये निगम की जो डगर है थोड़ी मुश्किल कर दी गई है? नहीं, आप ये खुद सोचिए, उनके 7 मुख्यमंत्री उतरे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उतरे हुए हैं जेपी नड्डा साहब, अमित शाह जी उतरे हुए हैं। 17 केंद्रीय मंत्री दिल्ली के नगर निगम के चुनाव के लिए आए हुए हैं। इतने मंत्रियों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 15 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर ये 1-2 अच्छे काम कर देते 15 साल में, जनता इनके गुण गा रही होती। जनता खुद ही कह रही होती, आपको आने की ज़रूरत नहीं है जी, हम आपको वोट देंगे। आज दिल्ली में आप खुद सोचिए कि हमें भगवंत मान जी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें पंजाब के किसी मंत्री को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? हमने 7 साल में दिल्ली सरकार में इतने अच्छे काम किए हैं, इतने अच्छे काम किए हैं। जनता खुद ही काम गिना रही है। जनता कह रही है जी आप चिंता मत करो। आज मैं गया था चिराग दिल्ली ग्रेटर कैलाश में, इतना प्यार दे रहे थे लोग, इतना प्यार दे रहे थे कि कह रहे थे जी आप चिंता ना करो, एमसीडी में भी आप ही को लेके आएंगे। तो हमने काम किया, उन्होंने काम नहीं किया। उनके बड़े बड़े नेताओं से जनता एक ही बात पूछ रही है, भाई आपको क्यों वोट दें? 15 साल में आपने कोई एक काम बताया हो तो अमित शाह जी से किसी ने पूछा कि आपको क्यों वोट दें? 15 साल में आपने क्या काम किया? उनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी तो आपकी खुशी और बढ़ेगी, बढ़ भी गई, क्योंकि हरियाणा जिला परिषद के चुनाव जो आए हैं, जो नतीजे आए हैं, उसके बाद तो ये स्वाभाविक भी है, ये उत्साह भी मेहनत कार्यकर्ताओं की, और ये कहा जाता है कि भाई आम आदमी पार्टी का तो काडर ही नहीं है, उस लिहाज से भी नई नई एक पार्टी होती है। अब मैं निगम चुनाव का जिक्र करूं सर, बार बार एक बात जो तर्क दिया जाता है कि भाई बजट नहीं है, पैसे नहीं दिए गए, इस वजह से हम काम नहीं कर पाए। काम के बात पर जब वो ये कहते हैं, मैं कहती हूँ कि अगर आप आते हैं निगम में, 15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, लेकिन आप आते हैं तो क्या इसे बढ़ाएंगे? ये माना जाता है कि राजधानी है तो वो माकूल नहीं है, उस हिसाब से थोड़े और की जरूरत पड़ती है, और निगम को आप कमाऊ पूत बनाएंगे, उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? सो 2 क्वेश्चन है आपके। एक तो ये रोते रहते हैं, जो मैंने देखा जेपी नड्डा जी आए, उन्होंने कहा केजरीवाल ने हमें पैसे नहीं दिए, केजरीवाल ने हमें पैसे नहीं दिए, 5 साल इसीलिए हम काम नहीं कर पाए, 10 साल काम नहीं कर पाए, 15 साल काम नहीं। अमित शाह जी आए, केजरीवाल ने हमें पैसे नहीं दिए, केजरीवाल ने हमें पैसे दिए, इस तो वो मानते हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, और वो कहते हैं केजरीवाल ने हमें पैसे नहीं दिए। मैंने सारे पैसे दिए जो संविधान के हिसाब से बनते थे। हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने कहा भाई सारे पैसे मिल गए। अब इसमें एक भी नया पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला इनको अगले 5 साल। तो मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इनका रोना ही सुनना है अगले 5 साल, क्योंकि पैसे बढ़ने वाले नहीं हैं, जितना देते हैं उतना ही देंगे, तो ये 5 साल बाद भी आके कि यही कहेंगे केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। मैंने कभी रोना नहीं रोया। केंद्र सरकार मेरे को 1 पैसा नहीं देती दिल्ली सरकार को, फिर भी मैंने सारे काम कराए दिल्ली वालों के, सारे स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली मुफ्त करी। मैंने कभी रोना नहीं रोया कि ये मेरे को काम नहीं करने दे रहा, वो मेरे को सारे काम कराए। एलजी साहब मेरे काम रोकती है, एलजी साहब से भी काम करा के लाता हूँ। तो अगर रोना सुनना है अगले 5 साल, गाली गलौज सुननी है, तो इनके पास वोट दे देना। और अगर काम करवाने हैं, सारे काम कराऊंगा, दिल्ली को चमकाऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। पैसे की कोई कमी नहीं है नगर निगम में, पैसा बहुत है। चोरी कर लिया इन्होंने सारा पैसा, इसलिए पैसा नहीं है इनके पास। आपने आज एक और बात कही, आपने चिराग दिल्ली का जिक्र किया, तो बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट रहा आपका कि जाते जाते भी इन्होंने जो खत्ते हैं उसको लेके एक बड़ा स्कैम किया। तो मैं जरूर चाहूंगी आप उसे बताएं कि वो क्या है। हालांकि वो अपनी कैंपेनिंग में एक वादा करते हैं कि अगर आप हमें इस बार चुनते हैं, हमें चौका मारने का मौका देते हैं निगम में, तो हमने ऐसा बिल बना लिया कि केंद्र से सीधा पैसा ले आएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मनोज तिवारी जी पिछले 2017 में भी यही कह रहे थे कि मैं केंद्र से सीधा पैसा लेके आऊंगा। लाई क्यों नहीं? 5 साल क्यों नहीं दिया इन्होंने? अमित शाह जी आके यहाँ पे दिल्ली में ये कहते हैं कि केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया। अरे तुम तो केंद्र सरकार में बैठे हो, केंद्र सरकार दे देती सीधे पैसा। अभी तक क्यों नहीं दिया इन्होंने 15 साल से? अभी तक क्यों रोना रोते रहे कि केजरीवाल पैसा नहीं दे रहा, केजरीवाल पैसा नहीं दे रहा? आपका प्रश्न था खत्ते के बारे में। हाँ। दिल्ली का कूड़ा उठाने का सिस्टम ये है, आपके घर से घर से कूड़ा उठाया जाता है। वो कूड़ा सारा आपके घर के पास एक खत्ता होता है जहाँ पे सारा कूड़ा डाला जाता है।
वहाँ से ट्रक आता है, ट्रक सारा कूड़ा लेके या तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में ले जाता है या लैंडफिल साइट पे ले जाता है। इन्होंने पिछले कुछ महीनों में क्या किया, सारे जितने खत्ते थे ये बड़ी बड़ी कंपनियों को या तो बेच दिए और या बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने किराए पे दे दिए। अब आपके घर से कूड़ा उठा के वहाँ पे खत्ते पे